12वीं क्लास में अटकी पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत की इतनी भारी बेइज्जती हो गई कि दर्द सहा नहीं जा रहा है और कहा जा रहा है कि कम से कम भाजपा से उन्हें ऐसी उम्मीद तो हरगिज नहीं रही होगी। मोदी योगी की शान में इतने कसीदे पढ़ने के बाद भी इतनी बेइज्जती, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको पता ही होगा कि जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लगभग 3 घंटे तक चलेगा। ये भी अपने आप में नायाब है कि भगवान के घर का उद्घाटन इंसान के कर कमलों से। लेकिन अब जो है सो है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से जानी मानी हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा। ट्रस्ट की ओर से खुद ये जानकारी दी गई है कि हमने 7000 लोगों को भगवान के उद्घाटन के इवेंट के लिए बुलावा भेजा है। इन 7000 लोगों में से 3000 तो वीआईपी हैं। जी हाँ, भगवान के घर पर वीवीआईपी इस लिस्ट में बड़े बड़े नेता तो हैं ही, वहीं कारोबारी हैं, संत महात्मा हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, पत्रकार हैं और अलग अलग क्षेत्रों की गणमान्य हस्तियां हैं। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम है, ताजा भारतीय बने अक्षय कुमार का नाम है, दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी नाम है और विराट कोहली का भी नाम है। उद्योगपति मुकेश अंबानी, ऐसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ तक कि रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया का नाम भी है। इस साल 1992 में मारे गए कार सेवकों के परिवारों को भी न्योता भेजा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव, उद्योगपति रतन टाटा, उद्योगपति गौतम अडानी, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लिस्ट में पद्मश्री कंगना रनौत का नाम शामिल नहीं है। कंगना रनौत के बारे में आपको पता ही होगा, हम क्या बताएं। उनके ज्ञान की शान में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने की तरह, फिर भी कुछ तो बताना ही चाहिए। तो सुनिए, पद्मश्री कंगना रनौत मानती हैं कि 15 अगस्त 1947 को लाखों कुर्बानियों के बाद हमें जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी और असली आजादी मिली वो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 में मिली। कंगना रनौत पिछले कुछ वर्षों में फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। उनकी सबसे हालिया फिल्म तेजस के तेज का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कई सिनेमा घरों को इस फिल्म के शोज इस वजह से रद्द करने पड़े कि उसे एक भी दर्शक नहीं मिला। इसके पहले आई धाकड़ को भी दर्शकों ने बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया और इसके पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर बनी फिल्म थलाइवी भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पिछले 4 साल से वो एक कायदे की फिल्म के लिए तरस रही हैं। फिल्म भले ना चली हो, लेकिन 2020 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री जरूर दे दिया। इसलिए मैं पद्मश्री कंगना रनौत कह रही हूँ, थासान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि सरकार ने पद्मश्री दे दिया, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या का न्योता नहीं भेजा। आपको बता दें कि ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर न्योता भेजा गया था और उस सम्मान समारोह में कंगना ऐसी साड़ी पहनकर पहुंची थी जिसकी जमकर चर्चे हुए थे। अयोध्या के कार्यक्रम के लिए उन्होंने खास तैयारियां करके रखी हुई थी, लेकिन राम जी के भक्तों के कृपा ही नहीं भेजी। इससे कंगना की उदासी का ठिकाना नहीं है और लोग मजे ले रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वीर शहीदों को इतनी गाली देने के बाद अगर इतनी बेइज्जती हो जानी है तो फिर फायदा क्या। जात भी दे दिया और बात भी ना मिले। कंगना तो आत्मविश्वास से लबरेज थी कि उनका नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर ही होगा, लेकिन पन्ने के पन्ने पलट डाले, उनका नाम कहीं नजर नहीं आया तो दिल छोटा हो गया। अब जनता पूछ रही है कि ऐसे कौन करता है। लकड़ी के घोड़े पर गत्ते का तलवार भांजकर जी सही, लेकिन झांसी की रानी की एक्टिंग तो की ही थी ना। तो ये तो अदम्य वीरता का भी अपमान है। सिनेमा ही है सही। आपको याद भी होगा कि 26 अक्टूबर को ही कंगना रनौत रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची थी। वहां पर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को भी खास तौर पर याद किया, साथ ही मंदिर बनाने वाले लोगों से भी मिली थी, उनसे बातचीत भी की थी। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया था, पता नहीं किस हैसियत से, लेकिन कहते हैं कि भगवान से भेंट ना किसी लालच में नहीं करनी चाहिए। भगवान लालची लोगों को पसंद नहीं करता। लगता है कंगना रनौत के साथ भी यही हो गया, क्योंकि वो तेजस फिल्म के प्रमोशन के लिए अयोध्या पहुंची थी। देखिए कि 27 अक्टूबर को फिल्म रिलीज थी
और 26 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची थी रामलला का दर्शन करने, लेकिन लगता है राम जी कंगना के स्वभाव से बुरी तरह चिढ़ गए, इसलिए पब्लिक ने तेजस को उदास बना दिया। तेजस साल 2023 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। कंगना रनौत के इस फिल्म को 5 करोड़ कमाने में भी पसीना आ गया। कंगना इसके अलावा भी लगातार भाजपा के लिए पिछले दरवाजे से यानी बैकडोर से प्रचार करती रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वो 1 मई 2022 को खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंची थी। योगी से मुलाकात करने के बाद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हाल ही में हुए चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद आज मुझे महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक अद्भुत शाम थी। महाराज जी की करुणा, चिंता और जुड़ाव की गहरी भावना मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। मैं खुद को सम्मानित और प्रेरित महसूस कर रही हूँ। अब अचार डालो प्रेरणा का। 16 अप्रैल 2023 को कंगना ने भाजपा से अपनी नजदीकियों का इजहार करते हुए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, योगी जी ने पहली भेंट में कहा था कि आप मेरी बहन हैं और आपकी सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो मुझे बताएं। ऐसे महान और सज्जन व्यक्तित्व योगी जी, आपका यश और कीर्ति समस्त विश्व में फैले। इसके अलावा कंगना ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए एक और स्टोरी शेयर की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि शास्त्र कहते हैं कि धर्म की स्थापना सिर्फ धर्म के पालन से नहीं होती, अधर्म के नाश से होती है। अयोध्या में तपस्वी राजाओं की परंपरा है जिन्होंने भारत का उद्धार किया है। जय श्री राम। लेकिन अब उन्हीं राजा रामचंद्र के नए घर के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंचा है तो बेइज्जती के मारे कंगना रनौत के मुखारबिंद से बोली नहीं फूट रही है। ऐसे ही दिनों के लिए, बल्कि कई ऐसे ही विचित्र दिनों के लिए गोस्वामी तुलसीदास एडवांस में लिख गए कि होई सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। निमंत्रण पत्र का क्या है, छाप कर भेजना ही तो है। लेकिन अब अगर छाप कर भेज भी दिया जाए तो कंगना की बेइज्जती कम हो जाएगी क्या? तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।